हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे भी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक इस वीडियो में प्यारे बच्चों लाए आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर क्लास 10th का भी प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री मतलब इतिहास, चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, उसमें प्यारे बच्चों आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव वीवीआई लाए प्यारे बच्चों। कितना लाए हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं 40। कितना प्यारे बच्चों? 40 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 40 प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक प्यारे बच्चों देखना है, आपको बहुत ही मजा आएगा प्यारे बच्चों, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एग्जाम के लिए अच्छा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को देखना ही चाहिए। ठीक है, शुरू से अंत तक प्यारे बच्चों। ठीक है, और पीछे वाला चैप्टर का अगर नहीं देखे हो प्यारे बच्चों, जो कि प्यारे बच्चों हम आप लोग को दे चुके हैं। ठीक है, जिसका नाम था राष्ट्रवाद प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या नाम था? राष्ट्रवाद, है ना? क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 1 उसका सोल्यूशन, उसका प्यारे बच्चों तो वो आप लोग देख कैसे देखोगे, तो वो जाइए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हो। नहीं तो प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो कि प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल पे जाइए, वहां से प्लेलिस्ट ढूंढिए, प्लेलिस्ट में प्यारे बच्चों आप लोग को मिल जाएगा, ऊपर ही रहेगा हिस्ट्री वाला। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले मतलब कि इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हाल हाल कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहला में प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है, पहला में क्या पूछा गया है सर? तो पहला में यहाँ पूछा गया प्रश्न में क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न में यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा लेनिन ने किया था। कौन किया था? तो लेनिन किया था प्यारे बच्चों, याद रहेगा कौन किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो हम याद यही करवा देंगे प्यारे बच्चों, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किस तरह का? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था प्यारे बच्चों, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप लोग का यहाँ पे 2 दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो इस 2 में बोला जा रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और नहीं तो अथवा करके लिखा है, यानी कि प्यारे बच्चों इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ठीक है, पहला बार मतलब समाजवाद कहाँ पे बोला गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समाज शब्द का पहला शब्द प्रयोग कहाँ पे, कौन सा देश में किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं कि रूस में हुआ था। ठीक है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था सर? तो वो हुआ था रूस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है आप लोग से प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? तो पूछा जा रहा है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन जो था प्यारे बच्चों किस देश का निवासी था। ठीक है, ये आप लोग से पूछा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रॉबर्ट ओवेन जो था वो ब्रिटेन का था प्यारे बच्चों। ब्रिटेन, ब्रिटेन आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो ब्रिटेन का है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग ये इसका ऑप्शन भी देख ले चलेंगे, है ना? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? इस तरह से पूछा जा सकता है, और नहीं तो पूछा जा सकता है कि मार्क्स का चीज प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा जा सकता है इस तरह से कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की। ठीक है प्यारे बच्चों, समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से भी आप लोग से पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा ये बी वाला। ठीक है, दास कैप्टन। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि इसका जो पुस्तक था ना समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैप्टन को कहा जाता है। और नहीं तो प्यारे बच्चों 1867 में किस पुस्तक की रचना की थी मार्क्स ने? तो प्यारे बच्चों उसका नाम था दास कैप्टन प्यारे बच्चों। ठीक है, उस पुस्तक का नाम था दास कैप्टन। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि युद्ध और शांति, युद्ध प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है सर? तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि युद्ध और शांति प्यारे बच्चों वार एंड पीस। ठीक है, पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, पुस्तक कौन लिखा है? ठीक है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉल्स्टॉय ने लिखा है। ठीक है, युद्ध और शांति आपसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक कौन लिखा है, तो आप लोगों से बताना है कि टॉल्स्टॉय ने लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2021 में भी पूछा गया है ये प्रश्न को, 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि युद्ध और शांति पुस्तक कौन लिखा है, तो टॉल्स्टॉय जी लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्यों। 6 में आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है 6 में कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, ये पूछा गया है। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा ये तो बी भी सही है और सी भी सही है। दोनों पुस्तक को कौन लिखे? कार्ल मार्क्स जी लिखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम लोग प्यारे बच्चों, कितना का? 6 का डी लगाएंगे। ठीक है, यानी कि बी वाला भी है और सी वाला भी लिखे हैं। कौन? कार्ल मार्क्स, दास कैप्टन
कैप्टन को भी लिखे हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को भी लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? तो आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होता है वो कौन करता है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, क्या करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको CSC भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सेंट्रल मतलब CSC भी बोलते हैं, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है 8 में? कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? कौन सा देश में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था? ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो 2 बार यहाँ पे पूछा गया जो लिखा है, और जर्मनी। ठीक है, याद रखना है कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए याद रहेगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हमारा ये, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो बोला जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ प्यारे बच्चों? तो वो हुआ था प्यारे बच्चों बी वाला, यानी कि नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, नवंबर 1917 में कौन सा क्रांति हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था। याद रहेगा प्यारे बच्चों, चलिए याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न में। 10वां प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों आपसे 10वें प्रश्न में कि दास कैप्टन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैप्टन का प्रकाशन कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 1867 में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, दास कैप्टन को कोई पूछे कि दास कैप्टन का प्रकाशन कब हुआ प्यारे बच्चों, तो 1867 में आप लोग को बता देना है। ठीक है, आप अगला प्रश्न 11 में बोला जा रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे प्यारे बच्चों, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 12वां की ओर। 12 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का 12 यानी कि 12 में पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों ब्रिस्टल लिटोवक्स। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किस देश के बीच हुई थी? ठीक है, ये एक्चुअली पूछा नहीं गया है प्रश्न, लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी आप लोग को दे दिया गया। ठीक है, तो ये जो ब्रेस्ट लिटोवस्क, ये आप लोग थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा से 1-2 बार, तो आप लोग को अच्छे से बोलने आ जाएगा। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क, ठीक है, कि संधि किस देश के साथ हुई बीच हुआ था प्यारे बच्चों? तो जो हुआ था प्यारे बच्चों वो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर, मतलब कि 13वां में। रूस में प्यारे बच्चों 13 में पूछा जा रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, यानी कि रूस में जार का मतलब क्या होता है? ठीक है, रूस में प्यारे बच्चों यहाँ पर जी जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? देखो ऑप्शन में ए में बोला जा रहा है पानी का बर्तन, बी में बोला जा रहा है पानी रखने की मिट्टी का पात्र, सी में रूस का सामंत, और रूस का सम्राट। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों डी वाला होगा। ठीक है, क्या होगा? 13 का डी हो जाएगा, क्योंकि रूस का सम्राट बोला जाता है। ठीक है, जार का मतलब क्या होता है रूस में? रूस का सम्राट। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आप लोग का 14वां में कि रूस में कृषक दास प्रथा अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1861 में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, क्या चाहिए? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये पूछा गया, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? 16 में आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 में पूछा गया लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों? बहुत ही एकदम अच्छा प्रश्न है और पूछा गया प्यारे बच्चों बहुत बार। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए आपको दिखा भी होगा, लेकिन उधर वाला हम नहीं दिखाया आप लोग को। ठीक है, तो ये लाल सेना का गठन मतलब किसने किया था, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा टार्टस्की होगा। ठीक है, याद रहेगा टार्टस्की प्यारे बच्चों, लाल सेना का गठन किसने किया था? टार्टस्की ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, 17 में आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मूर्ति भी प्यारे बच्चों आप लोग एकदम बहुत ही मतलब कि एकदम याद ही रखना, मोस्ट भी आई है। ठीक है, तो 1924 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए 18 के अंत में आते हैं। 18 में आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया 18 में सर? तो 18 में पूछा गया ना कि प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, अच्छा से देखिए, यहाँ पे 18 में बोला गया है कि यूरोपियन समाजवादी
कौन नहीं था प्यारे बच्चों, यूरोपियन समाजवादी में किसका जो है नाम नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स नहीं है। ठीक है, इसमें कार्ल मार्क्स जो है वो यूरोपियन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, और बाकी ये जो आप लोग का 3 गो ऑप्शन दिख रहा है वो तीनों यूरोपियन समाजवादी के नाम में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया है सर, तो यहाँ पे पूछा गया है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया प्यारे बच्चों। हम लोग तो जानेंगे कि कौन देश में हुआ था प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे पूछा गया समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि प्यारे बच्चों 1827 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है आपसे कि लेनिन की नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई प्यारे बच्चों। ठीक है, कि लेनिन की नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई प्यारे बच्चों, तो वो 1921 में किया गया था। ठीक है, और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1924 में ही जस्ट बताए थे पीछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, तो 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1848 में प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों, तो आप ये जो आपका 1864 है प्यारे बच्चों, ये सही है। ठीक है, 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 22 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में आते हैं। ठीक है, 23 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है 23 में कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जो प्यारे बच्चों वो किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो 1818 में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर आते हैं। तो आगे 24 में पूछा जा रहा है कि टार्टस की, क्या पूछा जा रहा है, चार्टिस्ट प्यारे बच्चों, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 24 में पूछा जा रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये हुआ था ब्रिटेन में प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रहेगा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए। 25 में पूछा गया है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था प्यारे बच्चों। 7 नवंबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लेनिन होगा। ठीक है, और लेनिन का मृत्यु एकदम याद रखना 1900 प्यारे बच्चों 1924 में। ठीक है, 1924 में। ठीक है, अभी 2000 क्या चल रहा है, 24 चल रहा है। मतलब 100 साल पहले क्या हुआ था, लेनिन का मृत्यु हो गया था। याद रहेगा ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर आते हैं। 26 में आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया कि लेनिन ने ब्रेस्टालिकोचिटोवस्क की संधि मतलब किस राष्ट्र के साथ की थी, तो ये तो हम लोग जस्ट लगता है कि वही वाला नाम है ना प्यारे बच्चों, ब्रेस्टालिटोवस्क। ये हम पढ़ नहीं पा रहे अच्छा से, ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, आप लोग देख लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, और 26 में बोला जा रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्टालिटोवस्क की संधि 1918 में हुआ था। ठीक है, जो किस राष्ट्र के साथ किया था। ठीक है, किस राष्ट्र के साथ वो किया था ये संधि। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, किस राष्ट्र के साथ, यानी कौन सा देश के साथ, तो जर्मनी देश के साथ किया था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 26 का। आगे बढ़ते हैं 27वां में। 27वां प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ये हमारा लंदन हो जाएगा। ठीक है, कि हो जाएगा लंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने तैयार किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोग 28 तक देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यानी कि कितना बच गया, ज़्यादा नहीं प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा और बच गया, 11 प्रश्न है ना, तो प्यारे बच्चों उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है 29वां प्रश्न में प्यारे बच्चों आपसे 29वां प्रश्न पूछा गया है कि मदर उपन्यास के लेखक थे प्यारे बच्चों। मदर उपन्यास के लेखक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि मदर उपन्यास के लेखक कौन थे, तो गोरकी थे, गोरकी। ठीक है, गोरकी याद रहेगा। मदर उपन्यास के लेखक कौन थे, तो गोरकी। सबकी मम्मी प्यारी होती है प्यारे बच्चों, ये समझ लिया करो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते प्यारे बच्चों।
और ये चलिए हमारा यहाँ पे 31वां प्रश्न आता है। 31वां प्रश्न में पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया सर? 31वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान है ना सर? बहुत ही आसान है। चलिए बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, आप लोग का ये जो आप लोग का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होना ही चाहिए, ठीक है? तो इसका राइट आंसर 1 मई हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम भी जूम करके देख लेते हैं, ठीक है? रासपुतिन है, ठीक है? रासपुतिन है, ठीक है प्यारे बच्चों? अब पढ़ लिए प्यारे बच्चों नाम, यहाँ पे रासपुतिन कौन था प्यारे बच्चों, ठीक है? तो रासपुतिन कौन था? यहाँ पे ए में है समाज सुधारक, बी में है भ्रष्ट पादरी, सी में है प्यारे बच्चों दार्शनिक और डी में है वैज्ञानिक प्यारे बच्चों। तो वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भ्रष्ट पादरी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। कौन था जो था रासपुतिन था, वो कौन था? भ्रष्ट पादरी था, ठीक है? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की ओर। 32 में बोला जा रहा है कि 32 में क्या बोला जा रहा है कि रूस का पहला समाजवादी था, समाजवादी था। समाजवादी कौन था? रूस का जो पहला, मतलब रूस में से कौन था जो पहला समाजवादी, मतलब समाजवादी था, जो मतलब आदमी इंसान में जो समाजवादी मतलब चाहता था, ठीक है? तो ये प्यारे बच्चों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेखानोव। प्लेखानोव इसका नाम याद रखना, ठीक है? बहुत ही अच्छा नाम है प्लेखानोव। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं यानी कि 33वां की ओर, ठीक है? नंबर 33 में आपसे पूछा गया कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया, ठीक है? शुरुआत किया, ठीक है प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 33 के प्यारे बच्चों है, ठीक है? इसका ऑप्शन ए में बोला है लेनिन, बी में बोला जा रहा है स्टालिन और सी में बोला जा रहा है निकी, बोला जा रहा है कि निकिता सुखचेवन ने, है ना? और डी में है पहले जो लियोनिड ब्रेजनेव ने, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है? स्टालिन ने किया था, ठीक है प्यारे बच्चों? यहाँ पे स्टालिन इधर राइट आंसर हो जाएगा 33 का। आगे बढ़ते हैं 34 में। 34 में आपसे पूछा गया फ्रांसीसी समाजवाद के विकास में जन्मदाता कौन थे प्यारे बच्चों, ठीक है? फ्रांसीसी समाजवाद में यहाँ पे 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सेंट साइमन हो जाएगा, ठीक है? सेंट साइमन। देखिए इसलिए ये सब प्रश्न पूछा नहीं गया है, ठीक है? इसीलिए ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। चलिए लेकिन फिर भी एग्जाम के व्यू से तो है भी प्यारे बच्चों की, वही भी आ सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मन का स्वाइल उपन्यास के लेखक कौन थे? जर्मन स्वाइल के उपन्यास के लेखक कौन थे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है लेकिन पूछा नहीं गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इवान तुर्गनेव हो जाएगा, इवान तुर्गनेव हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है 36 में कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है? 1917 में पहली रूसी क्रांति हुआ था प्यारे बच्चों, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्टूबर की क्रांति, ठीक है? चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं अक्टूबर की क्रांति को रूस की पहली क्रांति को नाम से जाना जाता है इस तरह से, और पहली क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी बोल सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। पहले जो पूछा जा रहा है 37 में कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस देश ने की, ठीक है बच्चों? रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किस देश ने किया था? कौन सा देश था जो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किया था बच्चों? तो वो मतलब रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? कौन सा व्यक्ति का नाम पूछा है? तो यहाँ पे लेनिन हो जाएगा, ठीक है बच्चों? लेनिन द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों 38 की ओर। 38 में आपसे पूछा गया है कि समाजवादी शब्द किस पर बल देता है, ठीक है? समाजवादी शब्द जो होता है वो मतलब समाजवादी, प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन जो होता है वो किस पर बल देता है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? आर्थिक समानता पर बल देता है, ठीक है? आर्थिक समानता इधर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग
40 की ओर। ठीक है, 39 से पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था प्यारे बच्चों। ठीक है, तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छे से, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, यहाँ पे पराजय ही था प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा चाहिए ना, देखो नहीं दिखेगा, पराजय ही था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग 40 की ओर। 40 में बोला जा रहा है पे क्या बोला जा रहा है, 40 में पूछा जा रहा है कि चेका क्या था, चेका क्या था प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुलिस का दस्ता था प्यारे बच्चों। ठीक है, पुलिस का क्या था, तो वो चेका दस्ता था, पुलिस का दस्ता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग के प्यारे बच्चों पीछे वाला जो वीडियो दिए थे वो देख लियो तो ठीक है, नहीं देखो प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ठीक है, और प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़िए, और प्यारे बच्चों एग्जाम की तैयारी तो इस चैनल पे भी आप लोग को बहुत अच्छे से चल रहा है। मैथ का प्यारे बच्चों पढ़े दे रहे हैं, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट का देख रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर जुड़ना चाहते हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को, और वो जो घंटे वाला बटन होता है उस पर ऑल पर कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, थैंक यू, लव यू प्यारे बच्चों, मन लगा पढ़ो और अच्छा से आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों।